Today we are learning about linear equation in two variable जो मैथ्स 1 का क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट लेसन है. ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ इसको हम लोग को सॉल्व करने के 3 मेथड है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली. ठीक है, दूसरा है क्रैमर्स रूल और ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं. अब साइमल्टेनियसली में है एलिमिनेशन मेथड. आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो. और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, इसका वेटेज है 12 मार्क्स. 12 मार्क्स के लिए आता है ये पूरा चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से किए तो आपके 12 मार्क्स कंफर्म है. तो ये तीनों आपको जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करने के मेथड है वो आना चाहिए. तो आज हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड. क्या देखने वाले हैं? एलिमिनेशन मेथड. देखो, जब एलिमिनेशन मेथड आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको कोई चीज़ को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट. क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट. अब देखो, सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म देखो. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. मैं शॉर्ट में राइट कर रही हूँ. ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इस टर्म में बेसिक टर्म समझो. x और y क्या है बोलो? वेरिएबल्स. राइट, 2 वेरिएबल है क्या? हाँ. 2 वेरिएबल्स है. यस. एंड a और b क्या रहेंगे? वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट. और कोएफिशिएंट की क्या रहेगी? वैल्यू. और जो वैल्यू रहेगी वो कौन से रहेंगे? रियल नंबर्स. ठीक है. yes. और इसकी एक कंडीशन ये है कि जो a और b है, a एंड b कैनॉट बी 0 एट सेम टाइम. ठीक है, yes. एक साथ a और b 0 नहीं रह सकते. देखो, अगर हम यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इस टर्म को मैंने 0 कंसिडर की, इस टर्म को 0 कंसिडर की, तो सॉल्व करने के लिए कुछ बचा क्या? नहीं. बराबर. और सी की कंडीशन ये है, ये मे और मे नॉट बी 0. रह भी सकता और नहीं भी रह सकता. ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि दोनों सेम टाइम पे. कौन से टाइम पे? सेम टाइम 0 नहीं रह सकते. इतना समझ में आ गया? यस. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है और ग्राफ से सॉल्व करना है. सबसे फर्स्ट क्या है? एलिमिनेशन. एलिमिनेशन में आपको क्या करने का है? कोई एक चीज को एलिमिनेट करना है. yes. अब देखेंगे वो कैसे करेंगे. देखो, इक्वेशन लो. सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. बराबर है? यस. अब मुझे बोलो, इसमें वेरिएबल क्या है? x एंड y आर वेरिएबल. यस. इसके पास कुछ नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट क्या है इसका? 1 इंटू एक्स विल बी x. यस. 1 इंटू वाई विल बी y. इसके पास भी कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है. इसके पास कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1. मतलब 1 नहीं भी राइट किया तो भी चलता है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट सेम है. yes. अब यहाँ पे देखो, वेरिएबल और कोएफिशिएंट सेम है विथ डिफरेंट साइन, अपोजिट साइन. दिख रहा? yes. तो वो एलिमिनेट होगा. समझ गए? देखो, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट विथ विच साइन? अपोजिट साइन रहा तो हम क्या करेंगे? उसको एलिमिनेट. क्या करेंगे? एलिमिनेट. अब ये इक्वेशन में तो ऑलरेडी प्लस और माइनस है, ऑलरेडी वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट है. yes. कभी कभी ऐसा क्या होता, हमको खुद को बनाना पड़ता. वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे. अभी आप पहले सिंपल से समझ लो. अब इसको सॉल्व करो. देखो, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. अब जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड. ठीक है, हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड
2। जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। समझ गए? x और x दोनों x मिला के कितने हो गए, 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज 12। अब इसको सॉल्व करो इस टर्म को, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x की वैल्यू कितनी आई, 6। अब x की वैल्यू जो 6 है वो इक्वेशन 1 या 2 में पुट करो, आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, y की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, देखो पुट x इज इक्वल टू कितना है, 6 ना, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब y फाइंड करना है ना, तो y को ऐसे ही रखो, ये 6 को उधर भेजो। ठीक है, जब 6 इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो वो -6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना, 4। तो x कॉमा y कितना आया, 6 कॉमा 4। ये हो गया आपका आंसर।